हेलो भैया, क्या हाल है? बस बस बढ़िया। आप बताएं कैसे सब ठीक है भैया। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? हैं? बस चल ही रहा है यार। तो जो भी देख रहा है मैं उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका। तो ठीक है। मानवेंद्र बिस्ला भैया अंडर 19 इंडिया के पार्ट रह चुके हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप। उसके अलावा ये 4 आईपीएल टीम्स के भी पार्ट रह चुके हैं और 3 विनिंग विनिंग टीम्स के पार्ट रह चुके हैं। ये डेक्कन चार्जर्स के पार्ट थे 2009 में, जब डेक्कन चार्जर्स फर्स्ट टाइम आईपीएल जीता था। फिर सेकेंड टाइम 2012 में केकेआर के पार्ट थे और वो मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, और फर्स्ट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर बने फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जीतने के लिए अगेंस्ट सीएसके इन 2012। और उसके बाद 2014 के आईपीएल में भी ये केकेआर के पार्ट थे। तो टोटल 3 आईपीएल इन्होंने जीता है अभी तक। तो मनविंदर भाई, आपका चालू कैसे हुआ क्रिकेट करियर, और एज अ विकेट कीपिंग अपने आप विकेट कीपर बनना है, ऐसा कब डिसाइड किया? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं किया, बट जब मैं इनिशियली खेलता था तो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जब आप छोटे होते हो तो आप हर चीज ट्राई करके देखना चाहते हो कि बॉलिंग भी करते हो, कीपिंग भी करते हो, बैटिंग भी कोशिश करते हो, कभी मिडिल ऑर्डर कभी ओपन। तो जो मेरे सर थे, जिन्होंने मुझे शुरू में देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप विकेट कीपिंग अच्छी करते हो और आप आगे जाके अगर मेहनत करोगे तो इसमें आपका स्कोप बन सकता है। तो बस वहीं से विकेट कीपर कीपिंग स्टार्ट करी और वहीं से वो शौक भी बना और मेहनत भी उसी चीज में करी। बट वो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था 2002 वाला, उसमें आपके साथ इरफान पठान थे, पार्थिव पटेल थे, और पार्थिव पटेल एज अ विकेट कीपर खेल रहे थे और आप एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे थे और मीडियम पेस भी डालते थे। तो आपने बैटिंग से भी रन किए वहां पे, कनाडा के अगेंस्ट आई थिंक आपने सेंचुरी मारा। वेस्ट इंडीज के साथ भी आपने हाफ सेंचुरी मारा था, 68 कुछ तो शायद नॉट आउट थे, और आप विकेट्स भी ले रहे थे। तो वो परफॉर्मेंस कैसा था आपका? नहीं, वर्ल्ड कप बिल्कुल अच्छा गया था और हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे साउथ अफ्रीका हम्म। के खिलाफ, जो भी एक बहुत अच्छी टीम थी। वो दिन हम अच्छा नहीं खेल पाए, नहीं तो वर्ल्ड कप में जैसे हमारी प्रिपरेशन थी बहुत जबरदस्त थी उस टाइम। मिस्टर बलविंदर संधू हमारे कोच थे, दिलीप वेंगसरकर सर हमारे साथ थे, एंड हम्म। अनुराग सर हमारे मैनेजर थे। तो बहुत अच्छी जो हमारे साथ टीम थी वो बहुत अच्छी गई थी, प्लेयर्स बहुत अच्छे सेलेक्ट किए गए थे। अब वहां जब गए तो अपना खेल भी बहुत इंडिविजुअल अच्छा रहा, एज ए टीम भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला वहां पे। तो मैं एज ए बैट्समैन खेल रहा था वहां पे और जो हमारे कैंप्स भी लग रहे थे, तो क्योंकि पार्थिव हमारी टीम में कैप्टन थे और जब वो कैप्टन है तो विकेट कीपिंग भी वही, क्योंकि वो अंडर 17 इंडिया के लिए करते हुए आ रहे थे। तो ये चीज तो क्लियर थी कि वो वर्ल्ड कप के अंदर विकेट कीपिंग वही करने वाले हैं। तो जब आप खाली हम्म। बैट्समैन होते हैं, आप खड़े रहते हैं, तो साथ में हमने कहा चलो बॉलिंग ही कर लेते हैं। नेट्स में बॉलिंग करनी शुरू करी वहां पे। तो बॉलिंग शुरू करनी तो बॉलिंग करनी शुरू करी तो वहां पे जाके धीरे धीरे वो वही जो हमारे कोचेज ने देखा उसको और उन्होंने बोला कि नहीं, आप मैच में भी कर सकते हो। हम्म। तो बस वहीं से वो प्रैक्टिस मैच की जगह मैचों में भी शुरू हो गया और फिर वर्ल्ड कप में फिर उस हिसाब से अच्छा रहा। फिर आपने एक सेंचुरी मारा फर्स्ट मैच में ही है कनाडा के अगेंस्ट, और उधर से आपका कॉन्फिडेंस कितना है? आपको लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, बड़े क्रिकेट में खेल सकता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली जब अगर आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट जाते हैं, फर्स्ट मैच में आपके रन्स बन जाते हैं अच्छे, तो हमेशा आपको हम्म। यही लगता है कि हाँ, टूर्नामेंट अच्छा जा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो हम्म। इनिशियली कोई भी अच्छा टूर्नामेंट हो, आपके शुरू के एक दो मैच इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वही ऐसा कुछ हुआ कि हम्म। फर्स्ट मैच में जाके अच्छे रन्स लग गए, सेंचुरी बन गई, तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कॉन्फिडेंस रहा। और एज अ बॉलर भी आपने एक मैच में हाशिम आमला का विकेट लिया था। हाशिम आमला का जब से करियर स्टार्ट हुआ उधर और खत्म होने तक बहुत बड़े बड़े बॉलर लोग उनको आउट करने को बहुत स्ट्रगल किया, बट आपने वो विकेट ले लिया था। वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे लगता है अभी भी हशीम आमला अगर उस स्कोर कार्ड को देखते हैं तो बार बार सोचते होंगे ये किसको आउट हुआ मैं। ये कौन सा बॉलर था जो इसने मुझे आउट कर दिया। और दोबारा कभी बॉलिंग करी नहीं इन्होंने ज्यादा। नहीं, वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी, बॉलर्स को हेल्प मिलती थी। तो हम्म। ऑब्वियसली जो भी इंडिया की टीम्स खेलती थी वो उनका प्लान रहता था कि इरफान को कैसे खेलना है, सिद्धार्थ त्रिवेदी के खिलाफ कैसे खेलना है। और जब वो अपना अपना स्पेल डाल के हट जाते थे तो हम जैसे मीठे मीठे से बॉलर आते थे वहां पे, तो जहां थोड़े आप से लोग कैजुअल हुए और आउट अपनी विकेट दे बैठ। वो लोग इरफान पठान के लिए पढ़ाई करके आते थे और आप आउट ऑफ सिलेबस आ जाते थे उनके लिए। और बिल्कुल। हर मैच में आपने हम उनके दो सिलेबस, विकेट। वही एक्चुअली टीम का प्लान भी यही था और पार्थिव भी जिस तरीके से यूज करते थे बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते थे। और सबका यही हम्म। रहता था कि बस हमारे स्ट्राइक, हमें ये पता था कि हमारे स्ट्राइक बॉलर कौन है। और जो हम्म। एक हमें रोल दिया गया था कि बस आपको 5 एक स्पेल में आओ, 5 ओवर टाइट डालने की कोशिश करो।
तो हम वही धीरे धीरे कोशिश करते रहते थे। फिर कमिंग सिंपल सा टू गेम प्लान सीनियर था उसे। क्रिकेट। हाँ, सीनियर सीनियर क्रिकेट में आपका नाम बना जब आप आईपीएल खेले ऑब्वियसली। तो आप पहले साल डेक्कन चार्जर्स के साथ थे साउथ अफ्रीका में, वहां डेक्कन चार्जर्स जीत गया। फिर आपको खेलने का मौका एक्चुअल में तब मिला जब आप किंग्स इलेवन पंजाब में आए नेक्स्ट ईयर। तो किंग्स इलेवन पंजाब में आपको फर्स्ट मैच मिला दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट। तो वो आईपीएल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? और एक रात पहले आपको नींद आई थी जब आपको मालूम पड़ा कि मैं कल खेलने वाला हूँ? नहीं, ऑब्वियसली आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब, क्योंकि अब मैं कई साल से वर्ल्ड कप के बाद अंडर 19 मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको काफी बार ऐसा होता था कि आप इंडिया प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, और लेकिन वो जो कंपटीशन आईपीएल का है वो बिल्कुल ही अलग है, कि वहां पे सारे ही प्लेयर एक से बढ़कर एक हैं। सारे ही, हम्म। कोई किसी वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, कोई वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, आपके जिनके जो आप जिनको एडमायर करते हैं सारे खिलाड़ी इंडियन टीम के, वो सारे आपके साथ खेलते हैं। कुछ तो आपकी टीम में हम्म। होते भी हैं। तो मुझे याद है कि उस साल एक बीसीसीआई ने कॉर्पोरेट कप किया था, तो युवराज भी खेल रहे थे उस कॉर्पोरेट कप में, एमएस धोनी खेल रहे थे, हरभजन वगैरह सब खेल रहे थे इंडिया की टीम से। तो मैंने उस फर्स्ट मैच के अंदर कुछ 150 कुछ किया था। तो युवराज ने बोला था कि आप तैयार है ना, और किंग्स इलेवन के अगर ट्रायल होंगे तो प्लीज आप वहां पे जाना, और देखते हैं कि अगर आप वहां अच्छा करोगे तो कोशिश करेंगे हम आपको पिक करने के लिए। उस साल पिक नहीं करते थे, डोमेस्टिक प्लेयर वैसे ही साइन होते थे, हम आपको हम्म। साइन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ट्रायल्स वगैरह अच्छे गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे उस साल किंग्स इलेवन की तरफ से सिलेक्ट किया था। और जैसा आपने पूछा कि नींद आई कि नहीं आई, कि वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि डे डेविल्स के साथ मैच था और डर्क नेनेस खेल रहे थे उनके साथ। तो काफी अच्छी बॉलिंग अटैक थी उनकी। तो आप कभी हम्म। आपने इतनी पेस खेली नहीं होती, इतने बड़े मुकाबले में आपने कभी नहीं खेला होता, तो थोड़ा सा जरूर रहता है कि नहीं यार कल क्या होगा, मुझे मौका मिल रहा है, मैं इतना अच्छा हूं कि नहीं हूं, मैं वहां पे रन्स बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। अच्छा, उन क्वालिटी के जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ मैं कैसा खेलूंगा। लेकिन हम्म। थोड़ा सा फीलिंग आप अपने आप से बात जरूर करते हैं, लेकिन वो अगर आपने मेहनत करी तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, मैंने जब इतनी मेहनत करी है तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है उनको तो फिर भी थोड़ा सेटल होने का टाइम मिलता है मैच चालू होने के बाद। बट आप एज एन ओपनर खेल रहे थे तो आपको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला जब मैच चालू हुआ और आपको बस जाके ओपन करना है, मतलब आपके नर्व सेटल नहीं हुए होते हैं। नहीं, ये और अच्छी फर्स्ट बात मैच भी है में रन कि आउट हो गए थे। वो मुझे लग रहा है मैं गेम से आगे चल रहा था इसलिए रन आउट हो गया था। बट ये अच्छी बात भी है ना कि नर्व सेटल होने का, कई बार आपको ना भी टाइम मिले, आप फटाफट आप सब कुछ सामने हो जाता है तो जल्दी आपको उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। नहीं तो कई हम्म। बार ये होता है कि आपकी पहले फील्डिंग आ गई तो आप बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोच लेते हैं, और आप बहुत लंबा जब ज्यादा सोचेंगे तो आप ऑब्वियसली आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेंगे। ये अच्छा था कि हम्म। टॉस हुआ, बैटिंग हुई, आपने फटाफट, ओपनिंग बैट्समैन है, ये भी नहीं कि आपने ड्रेसिंग रूम में ज्यादा गेम को देखा, आपको सीधा गेम में उतरने का मौका मिल गया। और जब आप दो चार बॉल खेलते हैं तो नर्व्स ऑटोमेटिकली अपने आप सेटल हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट गेम अगेंस्ट आरसीबी और अपने आप के सेकेंड आईपीएल गेम में ही एक 50 किया, बहुत अच्छा 50 था वो, मतलब चौके छक्के। अब वो भी आरसीबी का बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा था, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार और भी अच्छे अच्छे बॉलर्स थे उनके पास, उनके अगेंस्ट आपने 50 मारा, तो वहां से आपको कितना कॉन्फिडेंस आया? उससे बहुत आया एक्चुअली, अगर आप बात करें, क्योंकि एक अगर उस पूरे बॉलिंग अटैक को देखें ना तो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग अटैक था। अगर आप, प्रवीण कुमार थे उनके पास जो कि अपनी पीक पे थे, डेल स्टेन अपनी हम्म। पीक पे थे, जैक कैलिस थे, विनय कुमार थे, अनिल कुंबले थे। तो पांचों हम्म। ही इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज थे उनके पास। लेकिन बैंगलोर में खेलने गए थे, विकेट बहुत अच्छा था। और जब उस मैच से भी ये था कि जो मेरे को लोग जानते थे बहुत साल से, उन्होंने सबने ही बोला था कि यार तूने बहुत मेहनत करी है, ज्यादा सोच मत, जस्ट अपने बॉल को देख, और अगर तेरे एरिया में है, अगर तू रन बना सकता है तो रन बनाएगा तू। ऐसा नहीं है कि जब तुम रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर सकते हो तो आईपीएल में भी अच्छा कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है उस क्रिकेट के अंदर, बट ये जो गेम है T20 का, ये तेरे को सूट करता है और इसमें तू हम्म। अच्छा कर सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस जरूर मेरे अंदर था कि नहीं यार, मैंने मेहनत करी है तो ऑब्वियसली रन्स तो जरूर आएंगे। अब देखते हैं कौन से मैच में आएंगे। तो उस मैच हम्म। में मैंने शुरू के एक दो स्ट्रगल किया था जब प्रवीण कुमार और डेल स्टेन डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो नर्व सेटल हुई तो धीरे धीरे करके बैट पे अच्छा गेंद लगा और अच्छा टारगेट सेट किया हम लोगों ने। और इतना अच्छा लगा कि आपने चौके छक्के सब मारे वो मैच में। आप स्टार्टिंग से ही बहुत अटैकिंग बैट्समैन रहे हैं, मतलब एकदम फियरलेस क्रिकेट खेलते थे आप। ऑब्वियसली वो रहता भी है, जैसे मेरे फादर हमेशा ही कहते थे कि यार कि जब तुम गेम खेलते हो तो हमेशा मैच जिताने के लिए खेलो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेंचुरी बनाई और टीम हार गई तो
स्लो खेलने का तो कभी मेरे को था ही नहीं। अभी अगर आपने सेंचुरी बनाई है तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी टीम ने एक अच्छे से रन को चेज कर लिया या आपकी टीम ने एक अच्छे टारगेट को सेट कर दिया। तो हम्म। ऑब्वियसली वो शुरू से ही था कि हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और फिर जब T20 का फॉर्मेट आया तो थोड़ा सा वो सूट भी करा। हम्म। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप केकेआर के टीम में गए। केकेआर का फर्स्ट ईयर आपका ओके ओके था, बट सेकेंड ईयर में आपने थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट किया उनके लिए, स्पेशली वो फाइनल मैच में। वो फाइनल मैच आपको याद है जिसमें आपने 89 किया था? ऑब्वियसली आपको याद रहेगा, बट वो मेमोरी कैसा था? क्योंकि इनिशियली प्लेइंग 11 में नहीं थे शायद, लक्ष्मीपति बालाजी इंजर्ड हो गए या कुछ ऐसा हुआ, फिर आपको खेलने मिला था फाइनल। ऑब्वियसली जैसे आईपीएल का वो था सीजन, मैं शुरुआत के एक दो मैचेस नहीं खेला था, ब्रेंडन मैकलम को साइन किया था तो वो दो हम्म। मैचेस खेले। देन फिर मैं लगातार 5-6 मैचेस खेला। उसमें मेरा ये था कि लंबे रन्स नहीं बनाए बट लेकिन मैं हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहा था। हम्म। लेकिन फिर इसलिए मेरी टीम फिर मैं ड्रॉप भी हुआ कि मेरी टीम इससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैं 3 नंबर या ओपनिंग कर रहा हूँ, 3 नंबर बल्लेबाजी कर रहा हूँ या ओपनिंग कर रहा हूँ और इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे थोड़े से रन और बनाने चाहिए टीम के लिए। सेट होके हम्म। अपनी उस टारगेट को तो किसी और बैट्समैन के लिए छोड़ के नहीं आना चाहिए। फिर मैं वापस हम्म। ड्रॉप हुआ तो फिर काफी टाइम के लिए ड्रॉप हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स खेले और हमारी टीम भी जीतने शुरू हो गई तो कॉम्बिनेशन बन गया। फिर सेमीफाइनल मुकाबला था, सेमीफाइनल कहेंगे या क्वालिफाई करेंगे, दिल्ली डेविल्स के खिलाफ पूना के अंदर, हम्म। हम्म। जो कि हमने मैच जीता लेकिन अनफॉर्चुनेटली बालाजी उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो जब बालाजी उस साल हमारी पूरी केकेआर टीम के स्ट्राइक गेंदबाज थे जिन्होंने पूरे हम्म। साल बहुत अच्छा किया था, अब वो इंजर्ड हुए तो जैसे इंजर्ड हुए उसके एक आध दिन बाद हम चेन्नई जब गए तो मुझे ये बोल दिया गया था कि आप तैयार रहिएगा, बाकी अभी तक अभी टीम कुछ फाइनल नहीं हुई है एंड हम हम्म। सोच रहे हैं कि किसको खिलाएं और क्या किया जाए, क्योंकि बालाजी एक स्ट्राइक गेंदबाज थे तो उनकी जगह उनको केकेआर की टीम मैनेजमेंट को एक स्ट्राइक गेंदबाज चाहिए था। क्योंकि आप चेन्नई जा रहे हो खेलने, अगर आप वहां विकेट ही नहीं लोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके बैट्समैनों को रोकना। हम्म। तो मेरे को और जो डोमेस्टिक फास्ट बॉलर थे उस साल, प्रदीप सांगवान और मोहम्मद शमी, हम तीनों को तैयार रहने के लिए बोला गया था कि आप तैयार रहिएगा, जो भी होगा हम्म। टीम का कॉम्बिनेशन कैप्टन और कोचेस डिसाइड करेंगे। और फिर मैच से पहले हमें बताया गया था कि मेरे को खेलने का मौका मिल रहा है। और वही मेरे लिए अच्छी बात भी हुई कि मेरे को नर्व्स, जिसके बारे में कभी बार होता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि फाइनल मैच है, मैं कैसा खेलूंगा कैसा नहीं खेलूंगा, वो ज्यादा हम्म। सोचने का सीधा मैच में उतरे। और जब उस मैच बड़े बड़े, लेकिन ये था जब मैं विकेट कीपिंग कर रहा था तो मुझे विकेट विकेट पर रखने का बहुत मौका मिल गया कि विकेट कैसा खेल रहा है। नॉर्मली चेन्नई वाला विकेट था नहीं वो कि जैसे जहां पे आपको गेंद बल्ले पे स्लो आ रहा हो या जिसकी बात करें हम कि स्पिन हो रहा हो बहुत ज्यादा। विकेट बहुत ही फ्लैट था, तो जिस तरीके से उन्होंने सुनील नारायण को खेला था उस मैच में, तो मुझे हम्म। कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अगर इस पिच पे मैं सेटल हो गया, थोड़ा सा मैंने अगर टाइम स्पेंड कर लिया तो यहाँ मैं अच्छे रन बना सकता हूँ। और यही बात अपने हम्म। लोगों ने ड्रेसिंग रूम के अंदर भी करी जब हम गए थे कि बेशक ने चेन्नई हम्म। ने बहुत लंबा टारगेट सेट कर दिया है, बट ये चेन्नई का पिच वैसा नहीं है कि जैसा हम हमेशा हम्म। चेन्नई में देखते हैं। और ये कॉन्फिडेंस भी था हमारी टीम में कि चेन्नई जितना भी टारगेट सेट करेगी हम लोग चेज कर सकते हैं। हम्म। तो वही जो एज अ टीम कॉन्फिडेंस था, वही कॉन्फिडेंस मैंने भी कैरी किया और उस मैच में अच्छा परफॉर्म किया। और वो मैच का एक ऐसा भी स्टोरी है ना कि आपने खुद के बैट से वो रन नहीं किया, आपने आपके किसी टीममेट का बैट लेके उसने रन बनाए थे। वो किसका बैट लिया था आपने? मुझे याद है कि हम लोग जब मैच था उससे एक दिन पहले प्रैक्टिस करने गए थे, तो जो मेरे मैच बैट था वो मैच बैट उस प्रैक्टिस में टूट गया। और मुझे पता नहीं, ध्यान हम लोग नॉर्मली होता है आप ग्राउंड में अपना किट बैग छोड़ के चले जाते हैं, मेरे वो बात हम्म। दिमाग से निकल गई। मुझे ये भी था कि पता नहीं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, अभी श्योर नहीं हूँ। और उस मैं बैट को भूल ही गया बिल्कुल भी। अब जो सडनली मैच शुरू हुआ मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं थी ये बात कि मैच शुरू हो गया और मेरे बैट के बारे में क्या है। जब एक इनिंग खत्म हुई हम लोग वापस आए, कपड़े वपड़े चेंज करके जब पैड वैड पहन ली तो बैट देखा मैंने अपना कि तो बैट टूट चुका। तो हम्म। बहुत दिनों से मेरी एक टेंडो के बैट के ऊपर नजर थी क्योंकि उनका बैट बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे हम्म। रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं बैट से खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार तुम डायरेक्टली इस मैच में खेलोगे कैसे, आपको नॉकिंग कुछ करने की जरूरत है, नेट्स में खेलते हैं। उन्हें हेलो, हाँ भैया, आपका थोड़ा वॉइस कट हो रहा है। या आई थिंक लाइट चली गई है। अच्छा।
सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आवाज कट हो रहा है भैया थोड़ा। एक सेकंड होल्ड करो फिर। हाँ, अभी आएगा शायद से। अभी आना चाहिए। आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। तो बस फिर वही हुआ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये बैट यूज कर सकते हैं। हम्म। तो बस वही बैट को जाके फटाफट 3-4 बॉल खेल के देखी वहां पे ग्राउंड के साइड में, और उस मैच को लेके हाँ। ग्राउंड में उतर गए बैट को लेके। और फिर उसके बाद जब आपने वो मैच विनिंग नॉक खेला, आपको ऐसा लगा कि मैं ये मैच में सेंचुरी भी मार सकता हूँ? क्योंकि आप आउट हुए तो आपको एक चांस था 100 भी पूरा करने का, तो आपको उसके लिए कोई रिग्रेट था कि 100 पूरा नहीं हुआ? नहीं, ऑब्वियसली जब ऐसा 100 के बारे में तो सोच भी नहीं रहे थे उस टाइम, तो आप यही रहता है कि मैच की सिचुएशन क्या है, और आप हम्म। कि मैच किस तरीके से अपनी टीम को जिता सकते हैं। हम्म। अब बाद में इतने सालों बाद अगर आप सोचो तो आपको लगता है कि यार 89 में पहुंच गए तो सेंचुरी भी हो सकती थी। बट हम्म। लेकिन वो कभी भी किसी भी खिलाड़ी का एम नहीं होता जब आप मैच में हो, एक अच्छा कोई भी मैच खेल रहे हो और आप मैच जीतने की कोशिश रहती है आपकी। हम्म। तो ऑब्वियसली उस टाइम ये था कि मेरे शॉट्स लग रहे थे, मेरे जो मैं चाह रहा था उस मैच में हो रहा था, जो जिस तरीके से मैं शॉट्स लगाना चाह रहा था सब हो रहा था। हम्म। बट वो एक शॉट जरूर था कि जो मैं ट्राई किया और वो स्लोअर बाउंसर मारा था, मेरे टाइमिंग इतनी अच्छी कर नहीं पाया मैं, और पॉइंट पे आउट हो गया था। हम्म। जो लोग पूछ रहे हैं इन्होंने किसका बैट यूज किया था, वो इन्होंने रायन टेंडुलकर का बैट यूज किया था, जो नेदरलैंड्स के प्लेयर थे। रायन टेंडुलकर उनका बैट इन्होंने यूज किया था, और 89 रन किए थे उनके बैट से सीएसके के अगेंस्ट फाइनल में। तो भैया वो फाइनल में के बाद शाहरुख खान के साथ आपका क्या इंटरेक्शन हुआ था? और हमने सुना कि उन्होंने आपके फैमिली के साथ भी बात किया, तो वो क्या बिल्कुल, बातचीत हुई थी? शाहरुख भाई का हमेशा जब भी हमारे साथ बात करते तो एज ए टीममेट की तरह ही आता था, आपको लगता नहीं था कि यार ये ओनर हैं या इतने बड़े स्टार हैं। तो हमेशा ही वो आपको एक ऐसा लगता था कि एक खिलाड़ी आपके साथ आगे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हम्म। हमेशा मिलजुल के रहते थे, और उनका काफी साल से ये था कि यार आईपीएल में टीम अच्छा करे, क्योंकि अगर आप केकेआर को देखेंगे पहले 3 साल अच्छे नहीं गए थे। तो चौथे साल जब गौतम ने कैप्टनसी संभाली, टीम को इकट्ठा किया गया, तो वहां से थोड़ा सा पिक किया टीम ने, और देन इस साल फिर फाइनल खेलने का मौका मिला। तो हम्म। अगर आप किसी को मैच में वो देखेंगे भी, तो जिस तरीके से जब मैच खत्म हुआ जितने वो खुश थे वहां पे, एक बार तो वो ऐसा लग रहा था कि ग्रिल के ऊपर ही चढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत खुश थे जब वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर आए तो सब खिलाड़ी बहुत खुश थे। तो बहुत सब लोगों से मिले जुले। तो मैं उसी टाइम अपने फादर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने फादर से बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी पूरी फैमिली से बात करी, और सबको कहा कि नहीं हम बहुत खुशी अपनी, मेरी फैमिली भी पूरी खुश थी, तो उन्होंने सबके साथ बात बहुत अच्छे से बात करी। हम्म। और क्या बात किया, कुछ याद है आपको? इतना तो कुछ याद नहीं है, बट ऑब्वियसली यही था कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। तो मेरे फादर मदर यही कह रहे थे कि थैंक यू आप लोगों ने जो इस पे इतना भरोसा दिखाया और इतना आपको इसको चांस दिया है इतने बड़े मुकाबले में। तो शाहरुख भाई ने बोला हम्म। कि नहीं, थैंक यू की बात नहीं, ये लड़का डिजर्व करता है, और जब भी खेला है अच्छा खेला है हमारे लिए। एंड बस इसी तरीके की। फिर मतलब वो आईपीएल फाइनल में आप मैन ऑफ द मैच थे, और उस टाइम पे आप फर्स्ट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर बने थे आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। आपके बाद भी सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब अनकैप्ड इंडियन प्लेयर मैन ऑफ द मैच बना है अभी तक आईपीएल में। 2014 ओके। में मनीष पांडे जो आपकी टीम से खेलते थे, और हाँ जी। 2017 में कृणाल पांड्या। बट ये लोग डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, और उसके 1 साल के अंदर ही ये लोग इंडिया के लिए खेले। बट आप अनफॉर्चुनेटली इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए कितने रिग्रेट्स है आपको? रिग्रेट्स तो नहीं कहूंगा मैं, बट ऑब्वियसली फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनना और चैंपियन होना ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट होती है लाइफ के अंदर। तो रिग्रेट तो कुछ हम्म। ऐसा नहीं है, बट अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो खाली आईपीएल के फाइनल में रन बनाने से आप इंडिया नहीं खेलते हैं। हम्म। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके करते हैं, किस तरीके से अपने आप को बैक करते हैं, तो वो भी हम्म। बहुत जरूरी होता है। मुझे याद है उस साल फाइनल जीतने के बाद चैंपियंस लीग में भी हमें मेरे को खेलने का मौका मिला था, साउथ अफ्रीका में ठीक किया था। बट वापस जब मैं तो मेरा गोवा के लिए मैं उस रांची ट्रॉफी खेला था, वो सीजन इतना अच्छा नहीं गया था।
तो वो सीजन भी जाना आपके लिए बहुत जरूरी है कि खाली एक मुझे तो और होना भी नहीं चाहिए कि आप एक आईपीएल की टीम किसी के साल से आप किसी को इंडिया की कैप दे दें। प्लेयर को हर जगह डोमेस्टिक क्रिकेट हो आईपीएल हो अगर वो सारी जगह परफॉर्म करता है तब वो इंडिया के लिए उसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। फिर 2013 का आईपीएल आप केकेआर के लिए खेल रहे थे और केकेआर के मेन मैन बन गए थे आप। ऑलमोस्ट सारे मैच ही खेले, 10-11 मैच खेले थे वो सीजन भी आपने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई थी, एक किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट और एक वापस 91 किया था सीएसके के अगेंस्ट। तो ये सीएसके के अगेंस्ट कोई खासा लगा हुआ है क्या आपको कि चेन्नई के अगेंस्ट जाके चेन्नई में तो मारना ही है रन? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है बट चेन्नई की विकेट कह लो या कई ग्राउंड आपके ऐसा होता है कि आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ ये ग्राउंड पूरा आपके लिए आपको कुछ डिफरेंट वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उस ग्राउंड में जाके। नहीं यार कि ये ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी हो सकता है और यहाँ पे मुझे मजा आता है बल्लेबाजी करके। मैं जब भी खेला हूँ वहां चाहे आप मुझे याद है हम बुची बाबू टूर्नामेंट खेलने आते थे, जब भी उस ग्राउंड में खेला हूँ मैंने अच्छा किया है। रणजी ट्रॉफी के मैच खेला हूँ तो भी अच्छा किया है मैंने वहां पे। वो विकेट और वो ग्राउंड मैंने हमेशा ही जब भी गया हूँ खेलने के लिए मेरे को हमेशा सूट किया है। और जैसे उस साल की बात कर रहे थे तो वो साल मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका था कि मैं जब और अच्छा खेल सकता था। अगर सीजन जैसा गया मैंने सेंचुरी थी लगाई थी मैंने, बट टीम का भी सीजन इतना अच्छा नहीं गया था और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सीजन में और रन मुझे बनाने चाहिए थे। आप 3 साल खेले गौतम गंभीर के कैप्टनसी के आगे अंडर, सॉरी। तो गौतम गंभीर का जो कैप्टनसी था वो कैसा था? मैंने काफी एंजॉय किया जिस हिसाब से गौतम अपने प्लेयर्स को अपने साथ खिलाते हैं, हर प्लेयर को बैक करते हैं और बहुत ही आप आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपके पास कोई या तो टीम के लिए कोई एडवाइस है आप उनको बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं वो। और कोई भी अगर आपको गेम खेलते हुए आपको लगता है तो कि नहीं ऐसा कुछ करेंगे तो गेम चेंज हो सकता है तो बहुत अच्छे से आपको सुनते हैं सभी खिलाड़ियों को, अपने टीममेट्स को। और जो सबसे खास बात है उनकी, वो हर जो भी उनकी टीम में खिलाड़ी है वो सिलेक्शन इस हिसाब से करते हैं कि वो खिलाड़ी उनको मैच जिता के दे सके और वो सिर्फ उसका एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो टीम के लिए सोचे। और फिर जब वो उन खिलाड़ियों का चयन कर लेते हैं अपनी टीम के अंदर तो उनको बहुत अच्छे से बैक करते हैं। उनका एक ऐसा भी है कि उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी काफी बैक किया हुआ है, तो आपको भी काफी बैक किया था उन्होंने। अगर आप देखेंगे भी 2012 या 14 दोनों ही जो केकेआर चैंपियन टीम है दोनों फाइनल के मैन ऑफ द मैच डोमेस्टिक प्लेयर्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप उनका श्रेय सिर्फ आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को देना चाहते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को देना चाहते हैं। बट वो एक इससे ये भी पता लगता है ना कि वो बड़े जो डिसीजन होते हैं उससे लेने में घबराते नहीं कि बड़ा मैच है तो सिर्फ आप अपने बड़े खिलाड़ी जो आपकी टीम में सिर्फ उन्हीं की तरफ आप देख रहे हैं। आपने वो परफॉर्मेंस भी इसलिए निकली ना क्योंकि आपने जो पूरे सीजन के अंदर जो डोमेस्टिक खिलाड़ी है उनको बैक किया है, वो कॉन्फिडेंस उनको दिया है कि नहीं आप किसी भी मैच में जाके परफॉर्म कर सकते हैं और मैच हम जिता सकते हैं अपनी टीम को। और खाली ये 2 इंसिडेंट नहीं है कि आप बात करें कि फाइनल मैच होगी, जिस पूरे ही आप अगर दोनों साल देखेंगे तो उन्हें छोटी छोटी जगह पे जाके बेशक हो सकता है कि बड़े मैचेस बड़े सारे रन्स ना बनाए हों, बहुत सारी विकेट्स ना ली हों, लेकिन जो क्रूशियल जो इम्पैक्ट छोड़ा है डोमेस्टिक प्लेयर्स ने दोनों ही टर्म्स के अंदर वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ही लाजवाब था। आप चाहे उन टीमों की बात करें देवव्रता दास हो, रजत भाटिया हो, इकबाल अब्दुल्ला हो, बहुत सारे खिलाड़ी थे। आप अगर मुझे डोमेस्टिक प्लेयर तो नहीं कहूंगा, लक्ष्मी रतन शुक्ला इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन उनको भी जब 2012 में जब चैंपियन हुए थे तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, दिल्ली उस टाइम डेयर डेविल्स होते थे, उनके खिलाफ जो क्वालिफायर था जब उन्होंने आके बहुत अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। तो सारे ही खिलाड़ी को अपने साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है तो किसी तरीके से कुछ अलग तरीके से बैक कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्लेयर को किसी और तरीके से बैक कर रहे हैं। वो हर किसी खिलाड़ी को एक तरीके से समझते हैं और उनको बहुत अच्छे से बैक करते हैं। करेक्ट। फिर आप 1 साल विराट कोहली के कैप्टनसी में भी खेले जब आप आरसीबी के लिए खेल रहे थे, तो वो दोनों के कैप्टनसी स्टाइल्स में कितना डिफरेंस है विराट कोहली और गौतम गंभीर का? दोनों ही डिफरेंट हैं। अगर आप बात करेंगे कि
अगर देखो दो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं तो दोनों ही अलग तरीके से लीड करना चाहते हैं, दोनों की हम्म। ही गेम खेलने का तरीका अलग है। लेकिन जो कोई कॉमन चीज है कि दोनों ही मैच जीतना चाहते हैं, दोनों हम्म। ही इतना भिड़ के खेलते हैं या लग के खेलते हैं कि उनका जब वो ग्राउंड में उतर गए हैं तो सिर्फ उनका एक ही होता है कि किस तरीके से टीम मैच जीते। ऐसा नहीं कि कोई हम्म। कि इंडिविजुअल मैच जीते हैं हम, कि यार कि कोई इंडिविजुअल हमें मैच जिता देगा, तो अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे से बैक करते हैं और दोनों ही खिलाड़ी कुछ भी करके मैच जीतना चाहते हैं, मैच में अपना हम्म। पूरा 100% देते हैं। और वही फिर वो अपने दोनों की एक और कॉमन बात है कि दोनों ही अपने खिलाड़ी जो उनके साथ हैं 100% एक्सपेक्ट करते हैं कि जो खिलाड़ी मेरे साथ उतरे उन सबका एक ही एम होना चाहिए कि हम किस तरीके से मैच जीते। तो दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों की कैप्टनसी को मुझे लगता है कंपेयर नहीं करना चाहिए, और दोनों ही लाजवाब हम्म। कैप्टन हैं। अभी आप रिसेंटली कमेंट्री भी स्टार्ट किए, लास्ट ईयर आईपीएल में आपने कमेंट्री किया, तो आपका ये कमेंट्री का एक्सपीरियंस है एज अ कमेंटेटर, वो कैसा है? डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है खेलने से। जब आप लगातार इतने साल क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद आपको फिर ये मौका मिलता है। लास्ट ईयर मुझे स्टार स्पोर्ट्स ने मौका दिया जब मैं आईपीएल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। ऑब्वियसली हम्म। काफी एंजॉय किया कि आप वापस गेम को किसी और तरीके से देखते हैं। पहले आप उस ड्रेसिंग रूम के पार्ट होते थे, आप वो मैच खेलते थे, फिर आप अब जाके वो कमेंट्री करते हो, उसके बारे में आप अपने जो आप एक्सपीरियंस है वो शेयर भी करते हो, और जो भी आपको लगता है वो आप सारी की सारी अपनी चीजें शेयर करते हो। लिटिल डिफरेंट, बट लेकिन मजा आ रहा है इस चीज को भी, मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को, और कोशिश करूंगा कि यही हम्म। चीज को कंटिन्यू करूँ आगे जाके। फिर अभी जैसे पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना हुआ है पूरे कंट्री में, तो वो कोरोना के लिए या पूरे लॉकडाउन के लिए आप पूरे कंट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? अनफॉर्चुनेटली काफी मुश्किल टाइम है। ऑब्वियसली घर में रहना ऐसा किसी को हैबिट नहीं होती, सबको अपना शेड्यूल होता है फॉलो करना। कोई काम के हम्म। लिए जा रहा है, कोई किसी का और अपना ट्रेनिंग का मेथड्स हैं, किसी के अपने रेगुलर वर्क्स हैं, जॉब हैं, और फिर आपको ऐसे घर हम्म। पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है ऑब्वियसली। बट लेकिन जैसे भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, प्लीज आप उन चीजों को समझिए। गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स आपको बार बार लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन चीजों को मानिए, घर में रहिए, जितना आप टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करिए। हाँ, अगर आपको जरूरी ऑब्वियसली काम है, जॉब है आपकी, आप जरूर जब आप घर से बाहर निकलें तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं आप उनको फॉलो करिए। आप हम्म। कोशिश करिए कि आप सेफ रहें, घर में रहें, जितना हो सकता है उतना टाइम घर में स्पेंड करें। ऑब्वियसली जब हम्म। इतना टाइम निकला है तो 2-3 महीने से आप घर लॉकडाउन में हैं, घर में रह रहे हैं ज्यादातर, ये टाइम भी निकल जाएगा, और होपफुली आने वाला टाइम अच्छा होगा जो भी सब लोग देखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच भैया हम लोग से बात करने के लिए। और आई होप आप माय प्लेजर। का स्टोरी बहुत ऐसा इंस्पायरिंग रहा है, तो काफी लोग आपके स्टोरी से इंस्पिरेशन ले और कुछ सीखे आपके मेथड से। तो थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर टॉकिंग टू अस। माय प्लेजर।